हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा था व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में हमने कुछ नियम पढ़ लिए थे और व्यंजन संधि में कुछ नियम अभी बाकी था। चलिए उन नियमों की हम चर्चा कर लेते हैं व्यंजन संधि में, ठीक है। अब आज के टॉपिक में सबसे पहला नियम हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि का, नौ संबंधी नियम। क्या? नौ संबंधी नियम। ध्यान दीजिए, नौ संबंधी नियम क्या कहता है। तो नौ संबंधी नियम का कहना है कि यदि री र स के पश्चात, किसके पश्चात? तो री र और स में कौन सा स? मूर्धन्य स। कौन सा स? मूर्धन्य स। तो री र स के पश्चात अगर न आता है, री र स के पश्चात क्या आता है? न आता है, तो न परिणाम में तुरंत किसमें परिवर्तित हो जाता है? अण में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? अण में। ध्यान दीजिए, कौन सी संधि हम अध्ययन कर रहे हैं? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के नियम में हम नौ संबंधी नियम पढ़ रहे हैं और नौ संबंधी नियम कहता है कि यदि री र स के पश्चात न आता है तो न किसमें परिवर्तित हो जाता है? अण में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? अण में। जैसे कि हम कह दें कि परिधन नाम, परिधन नाम। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, र भले ही मात्रा लगी है इसमें, लेकिन है क्या? र। और र के पश्चात क्या आ रहा है? न किसमें बदलेगा? क्या हो जाएगा? परिणाम। क्या हो जाएगा? परिणाम। अब जैसे देख लें कि प्रधन नाम, प्रधन नाम क्या हो जाएगा? प्रणाम। क्या हो जाएगा? प्रणाम। ठीक है। जैसे कि हम कह दें कि भूष धन अन्न, क्या हो जाएगा? भूष धन अन्न। क्या हो जाएगा? भूषण। क्या हो जाएगा? भूषण। तो ये री र स के पश्चात यदि न आता है तो न किस में परिवर्तित तो हो जाएगा? अण में परिवर्तित तो हो जाएगा। किस में? अण में। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, एक विवादित टॉपिक बता रहा हूं, विवादित उदाहरण क्या है? रामायण। रामायण जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे कुछ किताबों में कुछ विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि रामायण में व्यंजन संधि है। बच्चों जरा इसका निर्धारण करने के लिए पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। और रामायण का संधि विच्छेद होता है राम धन अयन। राम धन अयन। अब जरा ध्यान दीजिए कि जब राम धन अयन को हम एक में मिलाते हैं तो हमारा रामायण हो जाता है। यानी कि म में अ है और अ यहाँ पे है, और अ का मेल होके क्या बन रहा है? आ बन रहा है। अ में अ का मेल हुआ, क्या बना? आ हुआ। और यह किस संधि के अंतर्गत आता था? तो स्वर संधि के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? स्वर संधि के अंतर्गत आता था। और स्वर संधि में दीर्घ संधि का नियम था कि यदि अ के पश्चात अ या आ जाए तो वह सदैव आ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और यह दीर्घ संधि का नियम है। अतः रामायण में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अब जरा दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसी का दूसरा पहलू। दूसरा पहलू क्या है कि जो लोग कहते हैं कि रामायण में व्यंजन संधि है, वह तर्क देते हैं कि री र स के पश्चात न आए तो न अण में बदल जाता है। और यहाँ पे रामायण में राम धन अयन और न जो है अण में बदल रहा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा आप कि वर्तनी सुधार नियम भी कहता है, वर्तनी सुधार नियम। कौन सा नियम? वर्तनी सुधार नियम। और वर्तनी सुधार नियम का कहना है कि यदि शब्द में कहीं भी री र स के साथ अगर न आता है तो न अण में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? अण में परिवर्तित हो जाता है। और जरा सा ध्यान दीजिए कि हमारी संधि यहाँ पे है। संधि कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसलिए रामायण में हमारा कौन सी संधि है? स्वर संधि है। रामायण में कौन सी संधि है? स्वर संधि। और स्वर संधि में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है।
कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि। तो ध्यान रखेंगे, अगर पेपर में आपसे पूछता है कि रामायण में कौन सी संधि है और ऑप्शन में अगर स्वर संधि चाहे दीर्घ संधि दे रखा है तो पहली प्राथमिकता हम दीर्घ स्वर संधि को देंगे। पहली प्राथमिकता किसको देंगे? दीर्घ स्वर संधि को देंगे। अगर हमारा ऑप्शन में दीर्घ स्वर संधि नहीं है तब जाके हम इसको व्यंजन संधि के अंतर्गत रख सकते हैं, न संबंधी नियम के तहत। इसी प्रकार नारधन अयन, नारधन अयन क्या हो जाएगा? नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारायण हो जाएगा। तो ये था हमारा व्यंजन संधि का नौ संबंधी नियम, व्यंजन संधि का नौ संबंधी नियम। अब दूसरा टॉपिक हम देखते हैं व्यंजन संधि का म संबंधी नियम। क्या है? म संबंधी नियम। तो दूसरा टॉपिक हमारा हो जाता है म संबंधी नियम। और म संबंधी नियम बच्चों क्या कहता है? म संबंधी नियम क्या कहता है? तो म संबंधी नियम कहता है कि यदि म का मेल क से लेकर म तक, यदि म का मेल क से लेकर म तक किसी भी वर्ण से हो तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। ध्यान दीजिए कि म का मेल क से लेके म तक, क से म तक किसी भी वर्ण से होगा तो म किस में बदल जाता है? पंचमाक्षर में बदल जाता है। अर्थात म जो है क वर्ग का होगा तो अंग में, च वर्ग का होगा तो इ में, ट वर्ग का होगा तो आण में, त वर्ग का होगा तो न में, और प वर्ग का होगा तो म में बदल जाएगा। जरा ध्यान दीजिए कि शुद्ध रूप क्या होगा। ठीक है, हम कहते हैं कि म का मेल किसी भी वर्ण से हो जाए सिवाय म को छोड़कर, म का मेल किसी भी अक्षर से हो जाए, म का मेल क से लेके ज्ञ तक म को छोड़कर किसी भी अक्षर से अगर मेल हो जाता है तो म तुरंत किस रूप में आ जाएगा? तो अनुस्वार के रूप में आ जाएगा। किस रूप में आ जाएगा? अनुस्वार के रूप में आ जाएगा। किसी भी व्यंजन, म किस में आ जाएगा? अनुस्वार के रूप में हो जाएगा। किस रूप में आ जाएगा? अनुस्वार के रूप में, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं समधन शय, समधन शय। जरा ध्यान दीजिए, म किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। क्या हो जाएगा? संशय। क्या हो जाएगा? संशय। समधन ताप, समधन ताप। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? संताप। क्या हो जाएगा? संताप। ठीक है। समधन तोष, समधन तोष। क्या हो जाएगा? संतोष। क्या हो जाएगा? संतोष। बात समझ में आ रही है? समधन गति। क्या हो जाएगा? संगति। समधन गति, संगति। समधन पूर्ण, संपूर्ण। क्या हो जाएगा? संपूर्ण। तो म संबंधी नियम समझ में आ गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पे कहने को तो कहा है कि म का मेल किसी भी व्यंजन से हो तो म अनुस्वार में बदल जाएगा, लेकिन जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर म का मेल खुद म से हो जाए, यदि म का मेल म से हो जाए तो म अपनी पूर्वावस्था में रह जाता है। म का मेल म से हो जाए तो म किस अवस्था में रहता है? पूर्वावस्था में रहता है, अर्थात अपने पुराने रूप में ही रहता है। जैसे कि हम देख लें समधन मान, समधन मान। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आधा म है, यहाँ पे भी क्या रह जाएगा? आधा म ही रह जाएगा। सम्मान। क्या हो जाएगा? सम्मान। जैसे कि हम कह दें कि समधन मति, समधन मति। क्या हो जाएगा? सम्मति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मति। तो ये हमारा म संबंधी नियम समाप्त होता है। ठीक है। म संबंधी नियम में किसी को कोई दिक्कत? चलिए, जब म संबंधी नियम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो वाले बच्चों से भी कहना है कि अगर किसी को भी व्यंजन संधि में या किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख कर कमेंट कर सकते हैं।
ध्यान दीजिए, अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम हमारा क्या है भाई? तो अगला नियम हमारा स्वसंबंधी नियम है। कौन सा है? स्वसंबंधी नियम है। और यह व्यंजन संधि का आखिरी नियम है, स्वसंबंधी नियम। क्या है? स्वसंबंधी नियम। और स्वसंबंधी नियम क्या कहता है कि स्व से पहले यदि, ध्यान दीजिए, स्व से पहले यदि अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, स्व से पहले अ एवं आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो स तुरंत किस में बदल जाता है? तो मूर्धन्य स में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? मूर्धन्य स में बदल जाता है। क्या मैं कह रहा हूं? ध्यान दीजिए कि अगर अ आ को छोड़कर, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो और इसके पश्चात मेल किसका हो? तो दंत स का हो। किसका हो? दंत स का हो। तो परिणाम में क्या होता है कि यह दंत स जो है मूर्धन्य स में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे कि हम कह दें कि वी धन सम, ध्यान दीजिए ये संधि विच्छेद है, वी धन सम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वी ई है ना, और कौन सी ई है? तो ह्रस्व ई है, छोटी ई है। और हमने क्या कहा है कि अ और आ को छोड़कर, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहेगा तो ये दंत स जो है तुरंत किस में बदल जाएगा? तो मूर्धन्य स में बदल जाएगा। यह क्या हो जाएगा? विषम। क्या हो जाएगा? विषम। जैसे कि हम कह दें कि सुधन समा, सुधन समा क्या हो जाएगा? सुषमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुषमा हो जाएगा। जैसे कि हम कह दें कि विधन साध, विधन साध क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषाद। दंत स जो है मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। दंत स किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये था व्यंजन संधि का शेष छूटा हुआ भाग जो पिछले वीडियो में रह गया था। अगर जितने भी लोग व्यंजन संधि की वीडियो, पहली वीडियो यानी कि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप व्यंजन संधि का पहला पार्ट देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों से यह भी कहना है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो से आपको कुछ लाभ हो रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को जरूर रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।